वेलकम फ्रेंड्स टू दिस सेकेंड एपिसोड। पिछली बार हमने डिस्कस किया कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट रियल एस्टेट में क्या होता है और कैसे वो हमारी हेल्प करता है। इस बार हम डिस्कस करेंगे कि ओनरशिप कैसे हमारी वेल्थ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करती है। सबसे पहली चीज़ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। रियल एस्टेट इज़ ऑलवेज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर किसी भी एसेट को आप 4 साल, 8 साल, 12 साल, 20 साल जितना ज़्यादा आप रखोगे उतना ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन होगी एंड इट विल डेफिनेटली टर्न आउट टू बी पॉजिटिव एंड ऑन योर साइड। अगर हम रेंट की और ओनरशिप की बात करें तो रेंट जो हम रेंट देते हैं अपने मकान मालिक को वो प्योर एक्सपेंस होता है और रियल एस्टेट हमारे एक्सपेंस को ओनरशिप में कन्वर्ट कर देता है। जब हम रियल एस्टेट लेते हैं तो हम मॉर्गेज पेमेंट करते हैं। मॉर्गेज पेमेंट जब हम करते हैं तो वो प्योर एक्सपेंस नहीं होता, उसमें एक कंपोनेंट प्रिंसिपल का होता है और एक कंपोनेंट इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है। जो प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है हर मंथ हमारा प्रिंसिपल हमारी इक्विटी को उस प्रॉपर्टी में बढ़ाता है। मॉर्गेज अमॉर्टाइजेशन के जो फार्मूलाज होते हैं वो बाय डिज़ाइन जैसे जैसे आप आगे ओनरशिप में बढ़ते हो इंटरेस्ट कंपोनेंट कम होता जाएगा और प्रिंसिपल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। मैं सबसे बोलता हूँ कि भाई बाइंग रियल एस्टेट इज़ लाइक गेटिंग इनटू अ फोर्स्ड सेविंग्स अकाउंट। हर मंथ आप अपनी मॉर्गेज दोगे और अपनी मॉर्गेज देने के साथ अब बहुत स्ट्रक्चर्ड और बहुत डिसिप्लिन्ड वे में आप हर मंथ प्रिंसिपल पे डाउन करोगे, यानी इक्विटी आपके ओनरशिप यानी आपकी प्रॉपर्टी में आपकी इक्विटी बढ़ेगी और जब भी आप उस प्रॉपर्टी को बेचोगे तो वो सारी इक्विटी आपको मिलेगी वापस अलॉन्ग विद द एप्रिसिएशन विद टाइम जो उस प्रॉपर्टी ने देखा होगा। दूसरा रीज़न क्यों प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स काम करती हैं वो ये है कि ये ऑर्गेनिक इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करती है। जैसे जैसे समय बीतता है वैल्यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़ और रेंट्स दोनों के दोनों बढ़ते जाते हैं विद इन्फ्लेशन, महंगाई के साथ साथ। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है तो इट एक्ट्स एज अ हेज, बिकॉज अब आपकी इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूएशन भी ग्रो कर रही है और अगर वो इन्वेस्टमेंट है प्योर तो जब आप उसको किराए पे देते हो आपको किराया भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिल रहा है। सो इट्स काइंड ऑफ इम्यूनिटी टू द इन्फ्लेशन या महंगाई जिस एरिया में आपने रियल एस्टेट लिया। रियल एस्टेट डजंट जस्ट ग्रो इन वैल्यू, इट क्वाइटली बिल्ड्स वेल्थ एवरी सिंगल मंथ। बहुत जल्दी मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी यू।